टुडे आवर टॉपिक इज एक्सपेंशंस। देखो हमें पता है कि a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल क्यूब है ना, हमें इनका एक्सपेंशन जो है वो पता है। लेकिन अगर पावर बड़ा होगा, फॉर एग्जाम्पल a प्लस बी पावर 4, a प्लस बी पावर 5 या a प्लस बी पावर 10, ये कैसे निकालेंगे? या a प्लस बी पावर 100 है ना, ये फॉर्मूला कैसे हम करेंगे? ठीक है, वो हम आज देखेंगे। देखो a प्लस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, प्लस 2ab। इसी तरह a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी है ना। इसी तरह अगर नेगेटिव लेंगे a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर a माइनस बी होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ठीक है, ये हमें पता है। लेकिन अगर यहाँ पे पावर कुछ और बड़ा हुआ 4, 5, 6, तो वहाँ पे क्या करेंगे? ये करने के लिए हम एक थ्योरम यूज करते हैं, उसे कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम। देखो बाइनोमियल थ्योरम क्या है? बाइनोमियल थ्योरम ये कहती है कि देखो बाइनोमियल मीन्स बाय मीन्स टू है ना। बाइनोमियल वो एक्सप्रेशन होता है जिसके दो टर्म्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऐसे लिखेंगे 3x प्लस 2y, ये क्या है? ये एक बाइनोमियल है, दो टर्म्स है इसके, 3x और 2y। ठीक है, या 4x माइनस 6y ऐसे लेंगे, इसके भी दो टर्म्स हैं, 4x एंड माइनस 6y, ये भी एक बाइनोमियल है। बाइनोमियल थ्योरम ये कहती है कि अगर हम कोई भी पावर लेंगे इस बाइनोमियल का, अगर हम कोई भी एक्सपोनेंट लेंगे, ठीक है, हम ये एक्सपेंड कर सकते हैं। और वो एक्सपेंशन क्या है वो देखो किसके इक्वल होता है। और n जो यहाँ पे है, n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, n इज पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मीन्स नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर मीन्स 1, 2, 3, इसी तरह 4, 5, 6 एंड सो ऑन, ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं। तो अगर n इनमें से कुछ होगा तो बाइनोमियल थ्योरम क्या है, पहले हम उसके लिए देखते हैं। फॉर पॉजिटिव नेचुरल नंबर उसके लिए बाइनोमियल थ्योरम क्या है? ऐसे देखेंगे a प्लस बी होल पावर n, ये एक्सपेक्ट करनी है, देखनी है किसके इक्वल है। बाइनोमियल थ्योरम कहती है इसके इक्वल होते हैं। देखो n C0, फिर a जो है a पावर n एंड b पावर 0 प्लस, अब क्या होगा? देखो क्या होता है इसके बाद, यहाँ पे मतलब अब 1 आएगा, ये इंक्रीज होता है 1, इसके बाद 2, और यहाँ पे देखो इसका जो पावर है वो एक कम होगा, और इसका जो पावर है b का ये 1, 1 इंक्रीज होगा। इसका मतलब क्या है? इसके बाद जो टर्म होगी वो होगी n c, 0 के बाद क्या है 1, और इसका क्या है? इसका पावर डिक्रीज होगा 1 बाय 1 मीन्स n माइनस 1, इसका इंक्रीज होगा मीन्स b पावर 1 प्लस, अब इसके बाद क्या आएगा? n, तो यहाँ पे n जो है वो चेंज नहीं होता है, ठीक है, n c, अगर 1 है तो 1 के बाद क्या आएगा 2, और a पावर इसका, अब इसका पावर 1 कम होगा मीन्स n माइनस 2, इसका एक इंक्रीज होगा b पावर 1 प्लस 1 इज 2। ठीक है, इसी तरह इसके बाद क्या टर्म आएगी? nc3, a पावर n माइनस 3, b पावर 3 एंड सो ऑन, ऐसे ही ये चलता जाएगा। और लास्ट में क्या होगा? nc कहाँ तक? 1, 2, 3, 4 अप टू दिस n, ncn, और लास्ट में a का पावर जो है वो 0 बन जाएगा, क्योंकि लास्ट में यहाँ पे क्या आएगा? n माइनस n, n माइनस n इज 0, और b पावर
b का पावर क्या आएगा, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है तो b का पावर 2, यहाँ पे n है तो b पावर n। तो ये है बाइनोमियल थ्योरम। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर यहाँ हम लेंगे, हम उसका जो मतलब फॉर्मूला एक बना सकते हैं, a प्लस बी पावर 10, इसी से करो वो आएगा। अब हम देखेंगे, देखो और आपको ये जो है NC0 NC1 इनका वैल्यू आपको पता है, ये क्या है, ये कॉम्बिनेशंस है। और हमें पता है कि NCR जो है ये किसके इक्वल होता है, NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r होल फैक्टोरियल, इसके इक्वल होता है। ठीक है, अब हम करेंगे फॉर एग्जांपल a प्लस बी पावर 2, हम वो देखेंगे बाय बाइनोमियल थ्योरम उसका एक्सपेंशन क्या है। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे, देखो पहले यहां पे एक चीज लिखो, पहले कुछ पॉइंट्स लिखो। देखो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन, total number of terms in the expansion of a plus b power n is n plus 1। a प्लस बी पावर n, जब इसका एक्सपेंशन लेंगे उसमें जो टर्म्स होंगे वो कितने होंगे, n प्लस 1, मीन्स जो एक्सपोनेंट होगा उसको ऐड करना है 1, है ना। अगर हम a प्लस बी पावर 2 लेंगे, इसमें कितने टर्म्स होंगे जब हम एक्सपेंड करेंगे, 3 टर्म्स, 2 प्लस 1 इज 3, है ना। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, कितने टर्म्स आए, 1 2 एंड 3 टर्म्स। ठीक है, सेकंड, ये जो ऐसे है, देखो NC0 जो है, NC1, इसी तरह NC2 एंड सो ऑन, इसे इनको कहते हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स, आर कॉल्ड बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। ठीक है, सेकंड है, देखो थर्ड जो है, अगर ये किसी का कोएफिशिएंट है, इफ NCR is a coefficient in a term या of a term in a term in the expansion of, या in the expansion लिखेंगे अब। ठीक है, अगर NCR कोएफिशिएंट है, ठीक है, किसी टर्म का एक्सपेंशन में, तो वहां पे a का जो एक्सपोनेंट होगा, देन इंडेक्स मीन्स पावर या एक्सपोनेंट, देन इंडेक्स ऑफ a, देन इंडेक्स ऑफ a जो होगा इज, उसका पावर क्या होगा a का, n माइनस r, एंड इंडेक्स ऑफ b, इंडेक्स ऑफ b क्या होगा, इज r, है ना। हमने देखा ना, देखो फॉर एग्जांपल इसकी जो टर्म थी ऐसे, देखो NC2 a पावर n माइनस 2 इंटू b पावर 2, ये भी एक टर्म थी ना बाइनोमियल थ्योरम में। इसी तरह NC3 a पावर n माइनस 3 b क्यूब। तो ये जो कोएफिशिएंट है NCR, फॉर एग्जांपल यहाँ पे NC2 है, यहाँ पे पावर क्या है a का, n माइनस 2, वही मैंने लिखा n माइनस r, और b का पावर क्या है 2, मीन्स यहाँ पे क्या है r, तो b का पावर b इज r। ठीक है, और अगर आप देखोगे हर किसी टर्म में
अगर हम देखेंगे सम ऑफ इंडिसेस, sum of indices of A and B in each term is n। अगर आप कोई भी टर्म लोगे ना बाइनोमियल एक्सपेंशन में, इंडिसेस मीन्स इंडेक्स, अगर आप पावर देखोगे A का पावर और B का पावर हर किसी टर्म में, वो ऐड करोगे, उनका सम जो आता है वो हमेशा आता है इक्वल टू n। n मीन्स जो पावर होगा, a प्लस बी पावर जो होगा वही। हमने ऐसा देखा ना, a प्लस बी पावर n, इसका एक्सपेंशन हमने देखा। कोई टर्म हम अगर लेंगे ऐसे, देखो nc5, तो यहाँ पे क्या होगा, a पावर n माइनस 5 और b पावर 5, है ना। कोई भी टर्म हम लेंगे, फिर हम ऐड करेंगे इंडेक्स ऑफ ए एंड बी, इन दोनों को ऐड करो। इसका इंडेक्स क्या है n माइनस 5, इसका इंडेक्स क्या है प्लस 5, माइनस 5 प्लस 5 कैंसल इक्वल टू n। वही मैंने यहाँ पे कहा, कोई भी टर्म हम लेंगे एक्सपेंशन में, बाइनोमियल एक्सपेंशन में, तो सम हमेशा होगा, सम ऑफ इंडेक्सेस ऑफ ए एंड बी इज ऑलवेज इक्वल टू n। ठीक है, देखो अब हम देखेंगे, अगर फॉर एग्जांपल हम बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे इस पे, a प्लस बी पावर 2, a प्लस बी पावर 2, हमें पता है ये किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन बाय बाइनोमियल थ्योरम क्या आएगा, यहाँ पे n क्या है 2, मीन्स 2c0, a का पावर क्या आएगा दिस 2 और b का 0, प्लस इसके बाद 2c1, b का a का पावर कम होगा, a पावर 2 माइनस 1 एंड 2 माइनस 1 इज 1, और b का पावर इंक्रीज होगा बाय 1। ठीक है, प्लस इसके बाद 2c2, है ना, 1 के बाद आएगा 2c2, a का पावर इससे भी कम, 1 से कम क्या है 0, एंड b पावर यहाँ पे 2 आएगा। अब इसके बाद हम जा सकते हैं नहीं, क्योंकि यहाँ पे लास्ट जो है NCN 2C2, 2 के बाद हम नहीं जा सकते, जितना ये इंडेक्स है उतना ही जाना है। ठीक है, तो ये किसके इक्वल है, 2C0 किसके इक्वल है 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r इज 0 मीन्स 0 फैक्टोरियल, फिर 2 माइनस 0 मीन्स 2 फैक्टोरियल, दिस इज 1। तो 1 इंटू ए स्क्वायर, अब 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ए स्क्वायर और b पावर 0 इज 1 मीन्स ए स्क्वायर। अच्छा 2c1 किसके इक्वल है, 2c1 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय दिस 1 फैक्टोरियल इंटू 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 इज 1 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 2। ठीक है, 1 फैक्टोरियल इज 1, 1 फैक्टोरियल इज 1, 1 इंटू 1 इज 1, और 2 फैक्टोरियल किसके इक्वल है 2 के, 2 बाई 1 इज 2। तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस 2 इंटू a इंटू b, है ना, a1 इंटू b1 इज ab, प्लस 2c2, NCN क्या होता है, NCN इज 1, इसी तरह 2c2 इज 1, आप कैलकुलेट करके भी देखो, दिस इज 1, a पावर 0 इज 1 एंड b स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला थी, है ना, a प्लस बी स्क्वायर इसी के इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसी तरह हम a प्लस बी होल क्यूब देख सकते हैं, ये आप खुद करना, थोड़ा हम यहाँ पे एक्सपेंड करेंगे बस। तो क्या आएगा, n क्या है यहाँ पे 3 मीन्स 3c0, a पावर 3 b पावर 0, प्लस 3c1, a पावर कम होगा पावर मीन्स 2, यहाँ पे b पावर 1, प्लस 3c2, a पावर 1 एंड b पावर 2, प्लस 3c3, a पावर 0 b क्यूब। बस अब इनका वैल्यूज देखना है, इनके वैल्यूज देखने हैं कोएफिशिएंट्स के, तो ये एक्सपेंशन आएगा। देखो
अब मसला ये है, जो कोफिशिएंट्स है, अगर हमें ऐसा निकालना है, देखो अगर फॉर एग्जांपल a प्लस बी पावर 5 आपको निकालना है, तो n मतलब 5c0 5c1 5c2, यहाँ पे हेक्टिक चीज क्या है, कोफिशिएंट निकालना, 5c1 5c2 कोफिशिएंट्स निकालना, ठीक है। लेकिन वो इजी होता है कोफिशिएंट्स देखना बाय पास्कल्स ट्रायंगल। पास्कल ने बहुत इजी बनाया है ये कोफिशिएंट्स देखने के लिए, एक बाइनोमियल थ्योरम के लिए। पास्कल्स ट्रायंगल क्या है, देखो पास्कल्स ट्रायंगल यह है कि अगर एक बाइनोमियल थ्योरम है, यहां पे क्या है, इंडेक्स, यहाँ पे बाइनोमियल, जो बाइनोमियल है उसका इंडेक्स है, और यहाँ पे क्या है, कोफिशिएंट्स होंगे, यहाँ पे कोफिशिएंट्स होंगे। तो पास्कल ये कहता है कि अगर इंडेक्स 0 है, अगर a प्लस बी पावर 0 है, तो कोफिशिएंट क्या आएगा, कोफिशिएंट 1 आएगा, ठीक है। देन कोफिशिएंट इज 1। अगर पावर 1 होगा तो कोफिशिएंट ऐसे आएंगे, देखो 1 1। अगर पावर 2 होगा, a प्लस बी पावर 2, वहां पे कोफिशिएंट्स क्या आएंगे, कोफिशिएंट्स मींस ये nc0 nc1, वो हम अभी एग्जांपल में देखेंगे कैसे करना है ये यूज पास्कल्स ट्रायंगल। तो अगर ऐसा होगा, देखो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ख्याल रखना, पहले खुद 1 लिखना है, 1 लिखो, ऐसे लिखा 1, फिर 1 प्लस 1 इज 2, फिर ऐसे ही 1 लिखना है, ये खुद लिखना है 1। अगर पावर 3 होगा, ये इसके नीचे लिखो, इसके कॉरस्पॉन्डिंग लिखो। अगर 3 पावर होगा तो क्या करना है, पहले 1 खुद लिखना है, फिर 1 प्लस 2 इज 3, 2 प्लस 1 इज 3, इसके बाद खुद 1 लिखो, ठीक है। अगर पावर 4 है, क्या करना है, 1 ऐसे ही लिखना है, पहले 1 प्लस 3 इज 4, 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 1 4, फिर 1 ऐसे ही लिखना है खुद। अगर पावर 5 होगा, 1 खुद लिखो ऐसे ही, 4 प्लस 1 इज 5, 6 प्लस 4 इज 10, 6 प्लस 4 इज 10, 4 प्लस 1 इज 5, और यहाँ पे 1 लिखो खुद। इसी तरह होगा, अगर 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, जितने भी एक्सपोनेंट्स होंगे ऐसे ही बनता है। इसको पास्कल्स ट्रायंगल कहते हैं। पास्कल्स ट्रायंगल क्यों कहते हैं, ये एक ट्रायंगल जैसा दिखता है, देखो दिस इज लाइक ए ट्रायंगल। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब यह है कि अगर इंडेक्स 0 है, देखो a प्लस बी पावर 0, अगर इंडेक्स 0 है तो कोफिशिएंट क्या कहता है, कोफिशिएंट 1 होगा। हमें पता है कि a प्लस बी पावर 0 क्या होता है, वो 1 ही होता है, तो 1 ही आएगा, है ना। अगर 3 या फॉर एग्जांपल 3x प्लस 4y पावर 0, वो भी 1 है। एनी रियल नंबर पावर 0 विदाउट 0, अगर 0 नहीं होगा, इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 देन x पावर 0 इज इक्वल टू 1, ये हमें पता है, ठीक है। देखो अगर अब पावर 1 होगा तो a प्लस बी पावर 1 क्या है, a प्लस बी, तो यहाँ पे a का कोफिशिएंट क्या है, 1, वही जो पास्कल कहता है, b का कोफिशिएंट 1, ठीक है। अब देखेंगे a प्लस बी पावर 2 के लिए। देखो a प्लस बी पावर 2 करना क्या है, पहले बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, a और b लिखने हैं। अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम a और b क्या आएगा, देखो a2 b पावर 0 प्लस a b1 मीन्स b, है ना। प्लस इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद लास्ट में क्या आएगा, a का पावर
इससे कम 1 से कम मीन्स a पावर 0। देखो यहाँ पे क्या है, a पावर 1 और b का पावर 1, और यहाँ पे a पावर 0 एंड b पावर 2। ये a प्लस बी होल स्क्वायर है। करना क्या है, देखो यहाँ पे NC0 NC1 नहीं लिखने हैं, सिर्फ क्या लिखना है, अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम AB लिखने हैं। AB लिखा, ऐसा लिखा। फिर क्या कहता है कि कोएफिशिएंट क्या होंगे, अब कोएफिशिएंट क्या होंगे 2 के लिए, ये होंगे 1 2 1, मीन्स इसका कोएफिशिएंट 1 इंटू a स्क्वायर इज 1 ही, मीन्स a स्क्वायर, b पावर 0 इज a, प्लस सेकंड कोएफिशिएंट क्या है 2, तो यहाँ पे क्या लिखना है 2, a1 b1 मीन्स ab। इसके बाद कोएफिशिएंट क्या है 1, a पावर 0 इज 1 इंटू b स्क्वायर इज b स्क्वायर। पास्कल्स ट्रायंगल से क्या होता है, ये इजी होता है। ये हमें ये जो कोएफिशिएंट्स है NC0 NC1 ये हमें नहीं लिखने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको ऐसा लिखना है, देखो a प्लस b पावर 5 हमें ये निकालना है, तो कैसे करेंगे। अगर हम ऐसे करेंगे कोएफिशिएंट्स NC0 NC1 बहुत टाइम लगेगा। क्या करना है, पहले लिखना है a और b अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल थ्योरम, ऐसे ही सीरीज में लिखना है। तो क्या आएगा, a पावर 5 b पावर 0 प्लस, अब b पावर 0 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि b पावर 0 हमें पता है कि ये 1 है। चलो लिखो यहाँ पे a पावर 5, ठीक है, प्लस इसके बाद क्या होगा a पावर 4, ये लेकिन यहाँ पे b पावर 1 इज b, प्लस इसके बाद a क्यूब एंड b पावर 2 प्लस a स्क्वायर b क्यूब प्लस a इंटू b पावर 4 एंड प्लस a पावर 0 इज 1 एंड b पावर 5। इतना हुआ। लेकिन अब कोएफिशिएंट्स NC1 NC2 क्या आएंगे, एक्सपोनेंट क्या है पावर 5 है, 5 कहाँ पे था यहाँ पे, तो ये है कोएफिशिएंट्स। तो पहला कोएफिशिएंट 1, तो इसको 1 दो, ये 1 ही है। दूसरा 5 मीन्स यहाँ पे 5, इसके बाद 10, फिर से 10 और फिर 5 और फिर 1 इंटू b पावर 5 इज b पावर 5। ठीक है, ये बहुत इजी है, ऐसा मतलब ऐसे देखना। आप ऐप डाउनलोड कीजिए मैथ्स मिरेकल, ठीक है, आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा वहाँ पे। ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। थैंक यू।